दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी भी आईबीपीएस के नोटिफिकेशन आते हैं स्पेशली पीओ क्लर्क के तो प्रोसेस होते होते फाइनल रिजल्ट आते आते हर साल ही वैकेंसीज अच्छी खासी बढ़ती है। मतलब नॉर्मल भी नहीं सर, अच्छी खासी बढ़ती है। और इस बार आईबीपीएस क्लर्क में अभी कल ही मैसेज आया है सर, बल्ले बल्ले वैकेंसीज हैं, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। एक आध स्टेट ऐसे भी हैं जहां वैकेंसीज थोड़ी कम भी है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में सर वैकेंसीज में हमें जो है वो बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। इसके बाद लगातार बच्चों का ये सवाल था कि क्या सर इससे कट ऑफ इंपैक्ट होगी, है ना, जो है वो मेंस के लिए जो है वो हमारे पास बेनिफिट्स क्या होंगे, कई तरह की चीजें हैं, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कल वैकेंसीज आई हैं और बल्ले बल्ले वैकेंसीज है भाई। मतलब मैं आपको मैक्सिमम स्टेट्स में अगर दिखा दूं कि कितने पहले थे और कितने आपको अभी जो है वो चेंजेस देखने को मिले, आप देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में 214 वैकेंसीज थी, अभी अपडेट होकर 298 हो गई। बिहार नियर अराउंड 300 308 के आसपास था, अभी 750 प्लस हो गया। यूपी में 1300 की वैकेंसीज पहले थी और इस बार जो है वो यहां पे 2300 वैकेंसी यहां पे आ चुकी हैं, 1000 वैकेंसी इंप्रूव हुई हैं। बहुत अच्छे खासे नंबर है भाई। वेस्ट बंगाल में 540 के करीब वैकेंसीज थी, अभी 992 हो गई हैं। एमपी में लगभग 500 करीब वैकेंसी थी, 750 हो गई हैं। गुजरात में 760 वैकेंसी थी, 853 हो गई है। हरियाणा में 144 वैकेंसी थी, 181। वैसे मैक्सिमम स्टेट में है, मैं बस कुछ ही स्टेट कवर कर रहा हूं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में और डिटेल देख सकते हैं। झारखंड में 106 वैकेंसी, 177 हो गई। कर्नाटका में 1170 वैकेंसी, अभी अपडेट होकर 1248 हो गई है। ओडिशा में अगर मैं देखूं 249 वैकेंसी, डबल होकर 479 के आसपास वैकेंसी। पंजाब का अर्लियर 276 वैकेंसी थी, अभी 313 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में 328 वैकेंसी, 394 वैकेंसी हो गई हैं। तमिलनाडु 884 वैकेंसी, अभी जो है वो 1160 वैकेंसीज टोटल हो गई हैं। तो अच्छे खासे नंबर हमें देखने को मिले हैं। और अभी ध्यान रखिएगा, अभी समय और है, अभी मेंस का समय है और मैं कहूं भी 2-3 महीने का समय और है। हो सकता है इसके बीच में भी कुछ हमें और देखने को मिल जाए, पर अगर ये नोटिफिकेशन भी आया है तो ये कम नहीं है भाई। पहले की तुलना में मैक्सिमम स्टेट में वैकेंसीज बढ़ी हैं। हालांकि एक आध स्टेट जैसे मैं दिल्ली बोलूं, दिल्ली में कुछ एक वैकेंसी कम भी हुई है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप मेजॉरिटी देखें तो वैकेंसीज के नंबर जो है वो ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका प्रीलिम्स के रिजल्ट में इंपैक्ट होगा। पहली चीज आप एक समझिए, इसने क्लियरली मेंशन किया है जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि एज ऑन 27 अक्टूबर को इतनी वैकेंसीज जो है वो अपडेट है। जाहिर सी बात है कि अभी अगर आप कहें तो 29 नवंबर का आपका जो है वो एग्जाम लगा है मेंस का, और आपका जो रिजल्ट आएगा 10-12 के आसपास आएगा, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि इसको कंसीडर किया जाएगा इस नंबर को कि हाँ यार चलो यार यूपी का एक बार जो है वो टोटल जोन वाइज मुझे वैकेंसीज बताओ, उस हिसाब से हम सारी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एग्जाम लेवल होता है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितनों ने एग्जाम दिया है ना, शिफ्ट का जो है वो डिफिकल्टी लेवल क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, और फाइनली एक जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यस, आपका यहां पे कट ऑफ पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जहां जहां आपको जो है वो वैकेंसी अच्छी खासी जो है वो जो है वो बड़ी है, बहुत बहुत माइनर डिफरेंस में थोड़ा सा कट ऑफ इंपैक्ट होगा, जहां पे थोड़ी कट ऑफ गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं हमें ज्यादा यहां पे दिख रही हैं। अच्छा, इसमें चूंकि जो है वो वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो जो मेंस वाले बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं स्टूडेंट प्री से मेंस के लिए जो है वो चेक किया जाता है, अगर कट ऑफ इंपैक्टेड होगी तो मेंस को भी फायदा होगा। तो ओवरऑल हर सिचुएशन में आपने अगर प्री दिया है, अच्छे नंबर, अगर आपने जो भी एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कट ऑफ का नंबर, अगर उस नंबर के एक्सपेक्टेड आप आसपास हैं, तो आप बिल्कुल फोकस्ड होकर मेंस की तैयारी करिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आईबीपीएस क्लर्क ने आपको दी है। आप देखिए, अगर आज की डेट को भी आप देखें तो आपके पास मोटा मोटा जो है मैं कहूं 1 महीने का पर्याप्त समय है, पर्याप्त 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। और इस 1 महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर लीजिए। जीए को हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है।
क्वांट और रीजनिंग स्कोरिंग होते हैं, ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। क्वांट और रीजनिंग में हमें सेलेक्टिव अप्रोच करनी है, हमें 50/50, 60/60 नहीं करना है। हमें पता है कि मिसलेनियस के ये पैटर्न अगर मैं रीजनिंग में पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो भाई इतने नंबर भी अगर मेरे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर ओवरऑल नंबर देखूंगा और उसको मैं बाइफरकेट करके सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा तो भी मेरे डिसेंट मार्क्स बन जाएंगे। तो आप मिसलेनियस सेक्शन, जैसे मैं रीजनिंग इस समय डेली पेपर करवा रहा हूं, अगर आप लोग जो है वो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहां पे देखिए, डेली हम लोग कंप्लीट मेंस का पेपर कर रहे हैं। आज भी मेंस का पेपर है, कल भी मेंस का पेपर था, उसके पहले भी पेपर था, उसके पहले भी पेपर था, उसके पहले भी पेपर, लगातार हम लोग मेंस का पेपर, साथ में पीडीएफ आपको क्लास के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इन पेपर्स को अच्छे से कंटेंट वाइज जो है वो पूरा प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको मेन एग्जाम में काफी अच्छी खासी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 1 महीने पूरा डेडिकेट करिए। मतलब मैं आपको ये कहूंगा, आपका स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपके अगले 30 दिन केवल और केवल मेंस की स्टडी, क्योंकि समझिए आप 1-1.5 महीने की मेहनत अगर आपकी जिंदगी के 40 साल बेहतर कर सकती है, तो आपको ये एफर्ट जरूर करना चाहिए, अपने ऊपर बेट जरूर लेना चाहिए, अपनी शक्तियों को आपको जानना चाहिए कि अगर आप फोकस्ड हो जाएंगे तो आप दुनिया पलटने की जो है वो ताकत रखते हैं, आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने की ताकत रखते हैं, 180 डिग्री आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जरूर फोकस करें। इंपॉर्टेंट चीज मैं यही कहूंगा, टाइम टेबल स्ट्रिक्ट करिए। पजल गेम चेंजर होता है जो है वो मेंस के लिए भी, क्योंकि 3-4 पजल अगर आती हैं, 1-2 पजल भी सही तरीके से आपके बन गए तो 5-5, 10 नंबर आपको पके पकाए मिल जाएंगे। सेक्शनल टॉपिक आपको जरूर देना है, ध्यान रखिएगा। जिस भी टॉपिक को, अगर कई हमारे अभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे होंगे, तो टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए उसका सेक्शनल मॉक भी आप देते जाएं। ठीक है, ओके। एक्यूरेसी आपको जो है वो फोकस करना है, क्योंकि प्री इट्स ऑल अबाउट स्पीड, लेकिन मेंस इट्स ऑल अबाउट डेप्थ कॉन्सेप्ट। यहां पे आपको स्पीड का गेम ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे आपको सेलेक्टिव अप्रोच 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप करेंगे, उसका बेनिफिट मेंस में अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, ओके। हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे रीजनिंग में जब अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो किया था जिसमें क्लियरली मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अप्रोच ये है, अगर आपको ये चीज क्लियर है कि भाई मुझे ये टॉपिक पहले कवर करना है, उसके बाद पजल पे जाऊंगा, आप सही तरीके से गेम बना लेंगे। आपने प्री पे अगर स्पीड मैथ्स पढ़ा हुआ है तो ये स्पीड मैथ्स आपके मेंस के कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो भी जो है वो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे बताएंगे, अभी हालिया अगर आपने कोई मेंस का मॉक दिया है, हालिया अगर आपने कोई मेंस का मॉक दिया है, मुझे बताइएगा आपके टोटल उसमें स्कोर जो है वो कितना आया है मेंस के मॉक में। आपका सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में स्कोर कितना बना है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल कितना था, ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर कितना, और उस मॉक के रिजल्ट के बगल में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है, वो परसेंटाइल का कॉलम आपका कितना परसेंट शो कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग अभी भी मेंस की तैयारी स्ट्रक्चर वे में नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क का स्पेशल मेंस का बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेट है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। कंप्लीट हमारी टीम है जो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सिस्टमैटिक वे से आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट कंटेंट को करवा रहे हैं। मेक श्योर करें इस बैच के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। कुछ बैचेस और हैं जो आपको जानना चाहिए। पजल विजार्ड का हमने लेटेस्ट स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड है केवल पजल के लिए। पजल का स्ट्रक्चर, बेसिक फॉर्मेट, कंप्लीट टॉपिक वाइज सारा कंटेंट आपको इस बैच के माध्यम से मिल जाएगा। इंडिविजुअल हमने बहुत डिसेंट प्राइसिंग रखी है, और ये बैच आपको रीजनिंग नायक के अंदर भी मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे, यहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो आरआरबी क्लर्क की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए हमने आरआरबी क्लर्क स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो डेडिकेट है हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए। और जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग फाउंडेशन की तैयारी 2026 के एग्जाम की करना चाहते हैं, क्लरिकल लेवल का कोई भी एग्जाम, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, असिस्टेंट लेवल का कोई भी एग्जाम, वो आप इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। ये बैचेस आपको कहां मिलेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप कोई भी वीडियो, आप यहां पे गए, यहां पे लेट्स सपोज आप आज ही मैंने आरआरबी
पीओ क्लर्क का पेपर लिया था, जैसे आप इस पे जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको सारे के सारे बैचेस के लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच ये रहा, आपने क्लिक किया, आपको आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, एक्स सर्विसमैन 2.0 आरआरबी क्लर्क के लिए डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन का बैच है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो पजल विजार्ड का बैच आपको मिल जाएगा, आपने ऐसे क्लिक किया, पजल विजार्ड का बैच मिल गया। देन आपको रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आपने क्लिक किया, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन, जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट है, फ्रेशर है, जो 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।